अच्छा जी, तो हम जो है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। मैं यहाँ पर आज के दिन में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा वो कॉन्सेप्ट है एनवीटी एंड परपेचुइटी के। तो पहले हम एनवीटी को डिस्कस करते हैं कि आखिर एनवीटी क्या चीज़ है और एनवीटी जो है वो किस तरह से हम उसको जो है वो उसकी वर्किंग्स करते हैं। एनवीटी की एप्लीकेशन मुख्तलिफ सवालों में होती है। एनवीटी की एप्लीकेशन मुख्तलिफ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में होती है। सबसे पहले तो हम एनवीटी को समझ लेते हैं। देखिए, एनवीटी की दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो कांस्टेंट कैश फ्लो। एनवीटी की एक प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट कैश फ्लो। ठीक है, एनवीटी की एक प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट कैश फ्लो। एनवीटी की दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कांस्टेंट टाइम इंटरवल। एनवीटी की दूसरी प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट टाइम इंटरवल। अगर ये दो चीज़ें प्रेजेंट है, अगर ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि एनवीटी एग्जिस्ट करती है। अगेन, ये दो चीज़ें कैसे सर? हम एक एग्जांपल के जरिए बिल्कुल इसको समझेंगे। लेकिन एनवीटी का मतलब ये है कि कांस्टेंट कैश फ्लो हो और कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो। अच्छा, एनवीटी इन इटसेल्फ दो तरह की होंगी। एक कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी, एक कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी, एक कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी। ऑर्डिनरी एनवीटी जो है उसके साथ हम मेंशन कर देते हैं एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। ऑर्डिनरी एनवीटी के साथ हम मेंशन कर देते हैं एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। ऑर्डिनरी एनवीटी के साथ हम मेंशन कर देते हैं एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। और एक और होगी, एक और होगी जिसको हम कहेंगे एनवीटी ड्यू। एक और चीज होगी जिसको हम कहेंगे एनवीटी ड्यू। एक और चीज होगी जिसको हम कहेंगे एनवीटी ड्यू। और एनवीटी ड्यू जो है उसके साथ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड। एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड। तो एनवीटी क्या है? एनवीटी की दो शर्तें हैं, कांस्टेंट कैश फ्लो हो और कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो। ऑर्डिनरी एनवीटी क्या है? एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल हो। एनवीटी ड्यू क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ टाइम इंटरवल हो। ये कुछ शर्तें जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दी कि एनवीटी जो है ना उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं, एनवीटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भी कि भाई आखिर 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 ये जो डेफिनेशन है ये किस तरह से अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, देखें, एक तो पहले मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। यह नंबर 0 लिखता हूँ, यह नंबर 1 लिखता हूँ, यह नंबर 2 लिखता हूँ और यह नंबर 3 लिखता हूँ। ठीक है जी। यह नंबर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ये मैं कुछ यहाँ पर साल लिखता हूँ। ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन। ईयर नंबर 0 का मतलब होता है आज का दिन। ईयर 1 का मतलब होता है पहले साल का आखिर। ईयर 2 का मतलब होता है दूसरे साल का आखिर। ईयर 3 का मतलब होता है तीसरे साल का आखिर। ठीक है। एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। आर आर आर। आर कोई भी वैल्यू है, आर कोई भी अमाउंट है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है। ठीक है। एक और डायग्राम बनाता हूँ। यह नंबर 0 लिखता हूँ, यह नंबर 1 लिखता हूँ, यह नंबर 2 लिखता हूँ और यह नंबर 3 लिखता हूँ। और इस पर भी मैं डायग्राम बनाता हूँ आर आर आर। और फिर आखिरी वाली जगह जो है वो खाली छोड़ता हूँ। ये पहली जो चीज़ होगी ना इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी एनवीटी। और ये जो दूसरी डायग्राम है इसको हम कहेंगे एनवीटी ड्यू। ठीक है जी। सर, अभी भी हमें समझ नहीं आया, बिल्कुल जाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ज़रा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाता हूँ। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाता हूँ और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछता हूँ कि लेट से आपके पास जो है ना वो यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है और यह नंबर 0 है। यह नंबर 0 का मतलब होता है आज का दिन। यह नंबर 0 का मतलब होता है आज का दिन। यह नंबर 0 का मतलब होता है आज का दिन। लेट से आपका कोई सवाल है, उसमें ईयर 1 पर 100 रुपये हैं, ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये हैं और ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये हैं। आपके पास कोई सवाल है और वो सवाल कुछ इस तरह का है कि ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये है, 2 पर 100 रुपये है और 3 पर 100 रुपये है। जितने भी हम सवाल करेंगे ये एग्जाम्पल्स करेंगे हम 10% का डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का रेट एज्यूम कर कर करेंगे अपनी सारी प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स। अब लेट से कोई आपको ये बोलता है कि भाई ईयर 1 पर, ईयर 2 पर और ईयर 3 पर जो 100 रुपये है ना इन सबकी ईयर नंबर 0 की वैल्यू बताओ। इन सबकी ईयर 0 की वैल्यू बताओ, यानी कि इनको डिस्काउंट करो। यानी कि ईयर 1 वाली वैल्यू को कितने साल पीछे लेकर आओ? 1 साल। ईयर 2 वाली वैल्यू को कितने साल पीछे लेकर आओ? 2 साल। और ईयर नंबर 3 पर जो 100 रुपये है इसको कितने साल पीछे लेकर आओ? 3 साल। ठीक है जी। एक सवाल है, वो सवाल आपको ये बोलता है कि ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये है, ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये है और ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये है। और आप मुझे ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें यह नंबर 1, 2 और 3 के 100 रुपये को जो है वो यह नंबर 0 पर लेकर आओ।
इन तीनों को जो है ये नंबर जीरो पर लेकर आओ, इन तीनों की ये नंबर जीरो की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो मुझे बताओ कि क्या करोगे, क्या कंपाउंडिंग करोगे या डिस्काउंटिंग करोगे? ठीक है, अगर हम डिस्काउंटिंग करते हैं, अगर हम डिस्काउंटिंग करते हैं, अभी देखो मैं ये कह रहा हूँ कि बस सीधी सीधी सी बात है, किसी ने ये बोला कि भाई इन तीनों को जीरो पे लेकर आ जाओ। इन तीनों को जीरो पे लेकर आने का क्या मतलब है? इन तीनों को जीरो पे लेकर आने का मतलब ये है कि इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बस। अब हो सकता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू स्पॉट वाले सवाल में हो सकता है कि वो नॉर्मल किसी सवाल में हो सकता है, लोन और रिपेमेंट वाले सवाल में, लेकिन बस हमें जीरो पे लेकर आने हैं, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम एक मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं कि डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आई पावर एन। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करते हुए हम ए यानी कि जो पहले वाले 100 रुपये हैं उसके लिए हम 100 डिवाइडेड बाई वन प्लस 10% पावर वन करें। पहले वाले जो 100 रुपये हैं उसको एक साल पीछे लेकर आना है, पहले वाले जो 100 रुपये हैं उसको एक साल पीछे लेकर आना है, तो 100 डिवाइडेड बाई वन प्लस 10% पावर वन करें। यह आपके पास आ जाएगा 90.9, ये आ जाएगा आपके पास 90.91। दूसरे वाले जो 100 रुपये हैं, दूसरे वाले जो 100 रुपये हैं जो कि ईयर नंबर टू पर हैं, दूसरे वाले जो 100 रुपये हैं जो कि ईयर नंबर टू पर हैं, इन ईयर नंबर टू के 100 रुपयों को भी हम ईयर नंबर जीरो पे लेकर आए, यानी कि हम इसको डिवाइड कर दें वन प्लस 10% पावर टू से। हम इसको डिवाइड कर दें वन प्लस 10% पावर टू से, 2 साल पीछे लेकर आना है ना। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की अगर पावर टू हम करते हैं तो यह आ जाता है 82.64, 82.64, 82.64। और फिर हमारे पास यह नंबर थ्री पर जो 100 रुपये हैं, फिर हमारे पास यह नंबर थ्री पर जो 100 रुपये हैं, इसको हम 3 साल पीछे लेकर आ जाएं, इसको हम 3 साल पीछे लेकर आ जाएं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई वन प्लस 10% पावर थ्री कर दें। और जब 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर थ्री करते हैं तो इसकी वैल्यू 75.13 आ जाती है, इसकी वैल्यू 75.13 आ जाती है। फिर हम इन तीनों को ऐड कर दें, अगर हम ए को बी को और सी को ऐड करते हैं, अगर हम ए को बी को और सी को अगर हम ए को बी को और सी को ऐड करते हैं, अगर हम ए को बी को और सी को ऐड करते हैं, तो 90.91 प्लस 82.64 प्लस 75.13, इन तीनों का एडिशन जो है ना वो 248.68 बनता है। इन तीनों का जो एडिशन है ना वो 248 बनता है। ठीक है जी। तो किसी ने मुझे ये बोला था कि ये जो 3 बार 100 100 100 रुपये हैं, इन तीनों की या नंबर जीरो की या इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो। मैंने अलग 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 तीनों को डिस्काउंट किया और फिर तीनों वैल्यूज को ऐड किया तो 248.68 बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या एनवीटी की जो डेफिनेशन थी, क्या एनवीटी की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सर अगर हम एनवीटी की डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं, तो एनवीटी में डेफिनेशन में पहली बात थी कि कांस्टेंट कैश फ्लो। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट का मतलब होता है एक जितना। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक जितना, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही जितना। तो क्या हमारे पास यह नंबर वन, यह नंबर टू और यह नंबर थ्री, क्या हमारे पास यह नंबर वन, यह नंबर टू और यह नंबर थ्री तीनों पर सेम वैल्यूज थी? जी हाँ, सेम वैल्यूज थी। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। ऐसा नहीं था कि एक 100 हो, एक 120 हो और एक 80 हो। ऐसा नहीं था कि एक 100 हो, एक 120 हो और एक 80 हो, बल्कि तीनों जगह पर 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, यानी कि तीनों वैल्यूज एक बराबर थी, तीनों वैल्यूज एक ही जितनी थी और तीनों वैल्यूज 100 रुपये थी। दूसरी कंडीशन थी कांस्टेंट टाइम इंटरवल। कांस्टेंट टाइम इंटरवल का मतलब है एक ही जितना वक्फा हो, एक ही जितना गैप हो। हर 100 रुपये के बीच में एक साल का गैप था। यानी कि आप यूं देखो कि भाई ये साल गुजरा, पहला साल खत्म हुआ तो यहाँ पर 100 रुपये थे, उसके बाद फिर दूसरा साल खत्म हुआ तो यहाँ पर 100 रुपये थे, और फिर तीसरा साल खत्म हुआ तो यहाँ पर 100 रुपये थे। यानी कि हर 100 रुपये के बीच, हर 100 रुपये के बीच ठीक एक ही साल का गैप था। हर 100 रुपये के बीच ठीक एक ही साल का गैप था। 0 से 1, फिर 1 पर 100 रुपये, 1 से 2, फिर 2 पर 100 रुपये और 2 से 3, फिर 3 पर 100 रुपये। तो हाँ, हमारे कांस्टेंट कैश फ्लो और कांस्टेंट टाइम इंटरवल ये दोनों डेफिनेशंस में ये फॉल करता है।
इसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये ऑर्डिनरी एनवीटी है या क्या ये एनवीटी ड्यू है। तो ये ऑर्डिनरी एनवीटी है, क्योंकि ऑर्डिनरी एनवीटी के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा था एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि हर साल के आखिर में या हर महीने के आखिर में। तो यहाँ पर हर साल के आखिर में ईयर नंबर 0 पहले साल का स्टार्ट होता है, ईयर 1 पहले साल का आखिर होता है, तो पहले साल के आखिर में 100 रुपए है। ईयर 2 दूसरे साल का आखिर होता है, तो दूसरे साल के आखिर में 100 रुपए है। ईयर 3 तीसरे साल का आखिर होता है, तो तीसरे साल के आखिर में 100 रुपए है। तो ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ये क्या है? ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ये ऑर्डिनरी एनविटी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। और अगर आप ऑर्डिनरी एनविटी का डायग्राम देखते हो तो वो भी ऐसा ही है। तो सर अगर ये ऑर्डिनरी एनविटी है तो हम क्या करें, हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि देखो, आपने जब किसी ने आपको ये बोला ईयर 1 पर, 2 पर और 3 पर 100 रुपए और इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आपने अलहदा से इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर और इनको एडअप किया। आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते थे जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई की पावर -n/i। ठीक है, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई की पावर -n/i। सर इसमें R क्या होगा? इसमें R होगा 100 रुपए। इसमें R क्या होगा? इसमें R होगा 100 रुपए, यानी कि हर साल वाली सेम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 - 1 प्लस 10% पावर -3, 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। आप इससे ज़रा मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई कर कर ये चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%, तो ज़रा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में जो चीज़ आ रही है उसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, 1.1 की पावर -3 हो गई। 1 में से आंसर माइनस हो गया और वो 0.1 के साथ डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास अल्लाह भला करे आ रहा है 2.486। 2.4868। 2.4868। और फिर इसको फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो ये भी 248.68 तकरीबन बन रहा है। ये भी 248.68 तकरीबन बन रहा है। तो फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो, और अमाउंट सेम हो और डिफरेंस सेम हो, यानी कि साल एक ही जितने हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। आपका फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको 3 वर्किंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। इस फॉर्मूले की कुछ शर्तें हैं। ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कहलाता है। इसकी पहली शर्त ये है कि हर साल अमाउंट सेम हो। दूसरी शर्त ये है कि हर अमाउंट के बीच में एक ही जितना गैप हो। और उसके अलावा ये फॉर्मूला जो है, इसमें आर आपके पास 100 होगा, यानी कि हर साल वाली अमाउंट, आई इंटरेस्ट का रेट होगा, और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप पुट इन करोगे और आप अपनी कैलकुलेशन आसानी कर सकते हो। और हमने भी देखा कि 100 मल्टीप्लाई बाई 2.4868, 248.68 ही बनता है, जो कि पहले भी बन रहा था। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम इंडिविजुअली सारी वैल्यूज को डिस्काउंट करें। एक मेथड तो ये हो गया कि हम इंडिविजुअली सारी वैल्यूज को डिस्काउंट करें। दूसरा मेथड ये हो गया कि हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएं। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि देखें, हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन। एस जो होता है ना वो कैश फ्लो, और 1/1 + i पावर n जो है ना वो डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है। आई रिपीट, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n लिखा था, इसमें से s अलग कर दिया और 1/1 + i पावर n अलग कर दिया। दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है। इसमें से s जो होता है वो हमारा कैश फ्लो होता है, और d जो होता है जो 1/1 + i पावर n होता है ना, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो P इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है, इसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, और फिर इसको हम सी एफ इंटू डी एफ भी लिख सकते हैं। सी एफ कैश फ्लो, सी एफ कैश फ्लो, डी एफ डिस्काउंट फैक्टर। डी एफ क्या है? डी एफ है डिस्काउंट फैक्टर। डी एफ क्या है? डी एफ है डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर किस चीज की जगह लिखा है?
डिस्काउंट फैक्टर मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन की जगह लिखा है। डिस्काउंट फैक्टर मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन की जगह लिखा है। डीएफ डिस्काउंट फैक्टर होता है और सीएफ होता है कैश फ्लो। ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को एक और फॉर्मेट में लिखता हूँ। मैं ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को एक और फॉर्मेट में लिखता हूँ। मैं यहाँ पर कैश फ्लोज लिखता हूँ और ऊपर वाली एग्जाम्पल में यह नंबर 0 पर कुछ नहीं है, यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर भी 100 रुपये है और यह नंबर 3 पर भी 100 रुपये है। यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर 100 रुपये है और यह नंबर 3 पर भी 100 रुपये है। ठीक है, ऐसा ही है। हम हर साल के अलग से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर कर और प्रेजेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन करते हैं। यानी कि हम हर साल का डिस्काउंट फैक्टर अलग से कैलकुलेट कर कर उनको मल्टीप्लाई कर कर उनकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ये एक और फॉर्मेटिंग है जिसमें सेम सवाल सॉल्व हो सकता है। अब ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा? पहला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 जो है वो बन जाता है 0.909। 0.909। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.909। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनेगा? दूसरा डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। तो अगर हम इसको भी लिख देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 0.826। 0.826 0.826 यहाँ पर हम 0.826 लिख देते हैं। और तीसरा डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? तीसरा डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। और अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा होगा 0.751। 0.751। और यहाँ पर हम 0.751 लिख देते हैं और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 90.9 बनेगा, ये 82.6 बनेगा और ये 75.1 बनेगा। और फिर जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर सेम आता है? क्या हम 90.9 को 82.6 को और 75.1 को ऐड करें तो क्या हमारा आंसर वही आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 248.6 आ रहा है। ये एक और तरह की फॉर्मेटिंग है। अब आप देखें, आपने इंडिविजुअली वैल्यूज को कैलकुलेट किया, ऐड किया, आंसर सेम आया। आपने जो है वो फॉर्मूला यूज किया, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का, आंसर सेम आया। आपने इसको एक मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग से किया, आंसर सेम आया। इस मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग में हमने हर साल का कैश फ्लो उसके रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको ऐड किया। एक और आखिरी तरीका, अगर मैं सारे डिस्काउंट फैक्टर्स को ऐड कर दूं, अगर मैं 0.909, 0.826 और 0.751 को ऐड कर दूं, अगर मैं 0.909, 0.826 और 0.751 को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं 0.909, 0.826 और 0.751 को ऐड कर दूं ना, तो इसका एडिशन जो है ना वो बनेगा 2.486। ठीक है। और मैं क्या करूं, मैं 100 को 2.486 से मल्टीप्लाई कर दूं। 100 को मैं 2.486 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 248.6 बनेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअली, सुनना जरा गौर से, इंडिविजुअली जितने भी डिस्काउंट फैक्टर्स थे, उन सबको ऐड किया और फिर एक सिंगल बार 100 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला मेथड, जिसमें मैंने 2.486 को 100 से मल्टीप्लाई किया, अगेन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हर साल वाली अमाउंट सेम हो, ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर एक और चीज हम मेंशन कर देते हैं, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 1। 10% के हिसाब से अगर ईयर नंबर 1 का हमने डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो 0.909 बनता है। फिर हमने कैलकुलेट किया डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर नंबर 2। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 2 जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 0.826 बना। फिर हमने एक और चीज कैलकुलेट करी विच वाज डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 3। डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 3 जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 0.751 बना। फिर हमने जब सबको ऐड किया, जब हमने इन सबको ऐड कर लिया तो वो 2.486 बना,
ये जो 2.486 होता है ना, इसको हम कहते हैं एनवीटी फैक्टर। इसको हम कहते हैं एनवीटी फैक्टर। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एनवीटी फैक्टर। एनवीटी फैक्टर क्या है? मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स का एडिशन। तो यहाँ पर ये हमारे पास एनवीटी फैक्टर है, एनवीटी फैक्टर एट 10% फॉर 3 years, फॉर 3 years। यानी कि इसमें यह नंबर 1, 2 और 3 तीनों की वैल्यू शामिल है। ठीक है जी। तो डिस्काउंटिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको ऑर्डिनरी एनवीटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और आपको ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि दोनों यहाँ पर मैंने आपके सामने मेंशन करे हुए हैं। आप P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + i⁻⁻n डिवाइडेड बाई आई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हर साल वाली जो अमाउंट हो वो एक जितनी हो, वो एक बराबर हो, और फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब एक बच्चा ज़रा ग्रुप पर इसकी तस्वीर भेज दो, और फिर हम स्क्रॉल डाउन कर कर नेक्स्ट चीज़ों पर चलते हैं। यहाँ तक हमने जो है वो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखा है। आप लोगों को मैं 10 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड देता हूँ, आप पूरी स्क्रीन को एक बार गो थ्रू भी कर लें और इसकी पिक्चर ग्रुप पे भेज दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू है। इसके लिए एनवीटी की कंडीशंस और फिर ऑर्डिनरी एनवीटी वाली कंडीशंस दोनों मीट होना ज़रूरी है। और आपने देखा कि भाई हमारे पास हम शॉर्टकट मेथड से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आप लोग इस लेसन को जब रिवाइज करेंगे तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है वो पक्की हो जाएगी, मसले की बात नहीं है। चलें, अगली चीज़। अगली चीज़ ये है कि लेट से मैं वापस से इसी तरह की एक एग्जांपल देता हूँ कि यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, और यह नंबर 3 है। और हम ऑर्डिनरी एनवीटी की ही बात करते हैं। ऑर्डिनरी एनवीटी में क्या होगा? हर वैल्यू के बीच में सेम गैप होगा, हर अमाउंट सेम होगी, और हर साल के आखिर में वैल्यू होगी। यानी कि लेट से आपके पास 100 रुपये ईयर 1 पर है, 100 रुपये ईयर नंबर 2 पर है, और 100 रुपये ईयर नंबर 3 पर है। और अब हम ये कहते हैं कि हमें ईयर नंबर 3 पर सारी अमाउंट्स को पहुंचाना है। अब हम ये कहते हैं कि सारी अमाउंट्स को हमें ईयर नंबर 3 पर पहुंचाना है। यानी कि अगर हमें ईयर नंबर 3 पर पहुंचाना है, तो ईयर नंबर 3 पर पहुंचाने का क्या मतलब है? फ्यूचर में लेकर जाना है या नहीं? फ्यूचर में लेकर जाना है या नहीं? कंपाउंडिंग करनी है ना? बिल्कुल कंपाउंडिंग करनी है। अच्छा जी, अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं इंडिविजुअली, अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं इंडिविजुअली, तो ईयर नंबर 1 वाली वैल्यू ईयर 3 पर आएगी। उसके बाद ईयर नंबर 2 वाली वैल्यू ईयर नंबर 3 पर आएगी। और ईयर नंबर 3 वाली वैल्यू तो है ही ईयर 3 पर। तो पहले एक ही वर्किंग करते हैं, एक ही वर्किंग करते हैं। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। ए, यानी कि ये नंबर 1 वाले जो 100 रुपये हैं, ये नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं, ये नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं, उस ईयर नंबर 1 के 100 रुपयों को हमें ईयर 3 पर लेकर जाना है। ईयर 1 के 100 रुपयों को हमें ईयर नंबर 3 पर लेकर जाना है। ईयर नंबर 1 के 100 रुपयों को हमें ईयर नंबर 3 पर लेकर जाना है। ईयर 1 के 100 रुपये को ईयर नंबर 3 पर कैसे लेकर जाएंगे बताओ? ईयर नंबर 1 के 100 रुपयों को ईयर नंबर 3 पर कैसे लेकर जाएंगे बताओ? ईयर नंबर 1 के 100 रुपयों को ईयर नंबर 3 पर लेकर जाने के लिए हमें कंपाउंडिंग करनी होगी कितने सालों की? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 2 साल आगे लेकर जाना है ना? तो 2 साल अगर आगे लेकर जाना है तो 100 × 10% पावर 2 कितना बनता है? 121 बनता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर बी,
बी यानी कि ये नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं, ये नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं, अब ये नंबर 2 वाले जो 100 रुपए हैं उनको ये नंबर 2 से ये 3 पे लेकर जाना है। ये 2 पर जो 100 रुपए हैं उनको ये नंबर 2 से ये 3 पे लेकर जाना है। ये नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं उनको 2 से 3 पे लेकर जाना है, 1 साल आके लेकर जाना है, तो 110। और जो पैसे ये नंबर 3 पर हैं, जो पैसे ऑलरेडी ये नंबर 3 पर हैं, जो पैसे ऑलरेडी ये नंबर 3 पर हैं, जो पैसे ऑलरेडी ये नंबर 3 पर हैं, उनको 0 साल आगे लेकर जाना है, तो वो 100 ही रहेगा। ऐसा ही है ना। देखो यह नंबर 1 पर जो 100 रुपए थे वो 1 से 3 पर आएंगे। 1 से 3 पर अगर कोई चीज आ रही है, ईयर 1 पर कोई चीज है और वो ईयर 1 से 3 पर आ रही है, तो 2 साल आगे जा रही है। यह नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं वो यह नंबर 2 से यह नंबर 3 पर जा रहे हैं, तो वो 1 साल आगे जा रहे हैं। और यह नंबर 3 पर जो चीज है उसको यह नंबर 3 पे लेकर जाना है, यानी कि आगे लेकर ही नहीं जाना है, यानी कि 0 साल है। तो अब आप इन तीनों को ऐड करो, यानी कि ईयर 1, 2 और 3 के जो 100 रुपए हैं उन तीनों की जो फ्यूचर वैल्यू या ईयर नंबर 3 वाली जो वैल्यू है, ईयर नंबर 3 वाली जो वैल्यू है वो कितनी बनती है? वो बन जाती है 331। ये एक तरीका। ठीक है, ये एक तरीका। अगेन, क्या ये ऑर्डिनरी एनवीटी है? हाँ, तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाकर एक झटके में भी ये काम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एनवीटी है, ये कैसे पता चला? हमें एनवीटी का ऐसे पता चला कि हर साल के बीच में सेम गैप है, हर अमाउंट के बीच में सेम गैप है, सारी अमाउंट सेम है, सारी अमाउंट्स एक जितनी है, सारी अमाउंट्स एक बराबर है, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, और हर साल के आखिर में। तो ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i पावर n - 1 अपॉन i। S is equals to R multiplied by 1 + i पावर n - 1 अपॉन i। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई कर कर एक ही झटके में एक ही वर्किंग से तीनों चीज़ों को या ट्री पे लेकर आ सकते हो। इस फॉर्मूले में क्या करोगे आप? 100, आर की जगह 100 लिख दो, आर की जगह 100 लिख दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 + 10% पावर 3, क्योंकि 3 बार 100 रुपए है, -1 डिवाइडेड बाई 10%, -1 डिवाइडेड बाई 10%। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आप कैलकुलेट कर कर देख सकते हो, आपका आंसर जो आएगा ना वो एक ही जितना आएगा, इतना ही आएगा, सेम आएगा, यानी कि 331 ही आ रहा होगा। 331 ही आ रहा होगा। तो अगर आप ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, अगर आप ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, तो इसको इस्तेमाल करने की शर्तें वही हैं कि हर साल के आखिर में अमाउंट हो, अमाउंट सेम हो, हर अमाउंट के बीच में, हर अमाउंट के बीच में एक ही जितना गैप हो, हर अमाउंट के बीच में एक ही जितना गैप हो, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो एक हमारा ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि सारी चीज़ों को या जीरो पे लेकर आना। और एक हमारा ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, फ्यूचर वैल्यू का मतलब सारी वैल्यूज को एंड ऑफ द टर्म पर लेकर जाना। अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी का डायग्राम दोबारा से बनाएं, अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी का डायग्राम दोबारा से बनाएं, तो हम डायग्राम में ये कह सकते हैं कि देखें, यह 0 से 1 एक टाइम पीरियड है, पहले साल के आखिर में कोई अमाउंट होगी, जिस तरह से हमारे सवाल में 100 रुपए। फिर ईयर 1 से 2 एक टाइम पीरियड है, फिर दूसरे साल के आखिर में एक अमाउंट होगी, जिस तरह से हमारी एग्जाम्पल में 100 रुपए। और फिर ईयर नंबर 2 से 3 के बीच में एक टाइम पीरियड है, और ईयर नंबर 3 पर एक अमाउंट होगी, जिस तरह से हमारे सवाल में 100 रुपए। अगर हमें इन तीनों अमाउंट को ईयर 0 पर एक ही झटके से एक ही फॉर्मूले से लेकर आना होगा, अगर हमें इन तीनों अमाउंट को एक ही झटके से एक साथ या नंबर 0 पर लेकर आना होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + i पावर -n अपॉन i वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला कहलाएगा। अगर हमें इन तीनों अमाउंट्स को या नंबर 3 पर लेकर जाना होगा, तो अलग अलग से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने पास s इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट में 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई मसला है?
ये दोनों अलग अलग हमने कर कर भी देख ली हैं एग्जाम्पल्स। पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट करी, साथ में करी, और यहाँ पर हमने अभी इस स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी अप्लाई करा। अब हम ऑर्डिनरी एनवीटी के कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में आते हैं, और कुछ केसेस बनाकर मैं आपसे शायद पूछूंगा कि यहाँ पर क्या हम ऑर्डिनरी एनवीटी को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं, कि यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर 120 रुपये है, और यह नंबर 3 पर 100 रुपये है। यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर 120 रुपये है, और यह नंबर 3 पर 100 रुपये है। यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह 2 पर 120 रुपये है, और यह नंबर 3 पर 100 रुपये है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या हम यहाँ पर इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल काम कर सकते हैं। नॉर्मल काम मतलब सादा खुशबू, सादा खुशबू मतलब नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग इनको हम लेकर आ सकते हैं। अलग अलग हम इनको जीरो पे लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, है ना। ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, अलग अलग वैल्यूज को प्रेजेंट पे लेकर आएंगे आएंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो पहला हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, बोलो भाई जल्दी से, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1 कितना हो जाता है। पहले 100 रुपये हैं, उनको एक साल पीछे लेकर आना है। हम अपनी सारी एग्जाम्पल्स में 10% का रेट एज्यूम कर रहे हैं, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% 90.91 हो जाएगा। ये 90.91 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस जो होगा वो 120 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, 120 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 जो है वो 99.17 हो जाएगा, है ना। 120, चेक करते रहना कोई भाई, 120 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 2, 120 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 2 99.17 हो जाएगा, 99.17 हो जाएगा। और फिर तीसरी वैल्यू जो है ना, वो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, ये आपके पास 75.13 हो जाएगा। ये आपके पास 75.13 हो जाएगा। और फिर हम इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 90.91 प्लस 99.17 प्लस 75.13, इन तीनों का एडिशन 265.21 हो जाएगा। इन तीनों का एडिशन अगर आप, ये ए है और ये बी है और ये सी है, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से करो ऐड। ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 265.21 आता है। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 265.21 आता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और काम करो, एक और काम करो, एक और काम करो, और वो एक और काम ये कर लो, वो एक और काम ये कर लो कि अगर आपके पास ईयर 1 पर 100 रुपये है, ईयर नंबर 2 पर 120 रुपये है, और ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस हालात में, जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं कि ईयर 1 पर 100 रुपये, ईयर 2 पर 120, और ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये, इस मौजूदा हालात में, इस मौजूदा हालात में क्या मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर साल अमाउंट सेम नहीं है। काश, 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 काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि यह नंबर 2 पर, काश ऐसा होता कि यह नंबर 2 पर, काश ऐसा होता कि यह नंबर 2 पर भी क्या होते, काश ऐसा होता कि यह नंबर 2 पर भी 100 रुपए होते, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? देखो, यह नंबर 1 पर 100 रुपए है, यह नंबर 3 पर भी 100 रुपए हैं, यह नंबर 1 पर 100 रुपए हैं, यह नंबर 3 पर भी 100 रुपए हैं। यह नंबर 2 पर जो 120 रुपए हैं, यह नंबर 2 पर जो 120 रुपए हैं, इसके आप दो हिस्से कर दो, 100 और 20। यह नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं, इसके दो हिस्से कर दो, 100 रुपए और 20 रुपए। क्योंकि जब 100 और 20 को ऐड किया जाता है, जब 100 और 20 को ऐड किया जाता है तो 120 बनता है ना। यह नंबर 2 पर 120 रुपए हैं, यह नंबर 2 पर 120 रुपए हैं, तो ये जो 120 रुपए है ना, इसके दो हिस्से कर दो, 100 और 20।
तो जब जब 100 और 20 को ऐड किया जाता है तो 120 बनता है। अब क्या करो, गौर से सुनना। ये जो आपके पास 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए हो गए, इस पर आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, और ये 20 रुपए जो बच गए ना, इसको अलग से डिस्काउंट कर दो। यानी कि आप फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। इससे जो आंसर आता है पहले ये देख लेते हैं कि ये कितना आता है। 1.1 पावर -3, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100, ये आता है आपका 248.68। ये आ जाता है आपका 248.68। ठीक है। और आप क्या करो कि फर्दर फर्दर जो 20 रुपए या नंबर टू पर है, जो 20 रुपए या नंबर टू पर है, उसको अलहदा से डिस्काउंट करो। उसको अलहदा से डिस्काउंट करो 2 सालों के लिए। उसको अलहदा से 2 सालों के लिए डिस्काउंट करो तो 20 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, वो आ जाता है अलग से 16.53। वो आ जाता है अलग से 16.53। और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दो। यानी कि 248.68 इसमें ऐड कर दो, तो देखो आपका आंसर क्या सेम आता है। क्या आपका आंसर 265.21 आ रहा है? बिल्कुल सर, आप हमारा आंसर 265.21 ही आ रहा है। तो हम करते ये हैं कि हम जब सवाल देखते हैं और सवाल में हमें ये लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट कर कर, थोड़ी सी ऊंच नीच कर कर एक चीज एनवीटी में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने ये नंबर टू के यहाँ पर जो 120 रुपए थे उसके 2 हिस्से कर दिए, 100 और 20। 100 रुपए के हिसाब से एक एनवीटी बन गई, उसको मैं 0 पे ले आया। और जो 20 रुपए अलग से थे उसको अलहदा से मैंने डिस्काउंट कर लिया। और आप देखें कि आंसर सेम आ रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है। और आपके पास जो है ना वो, यह नंबर 1 पर 100 रुपए है। ठीक है, यह नंबर 1 पर कितने हैं? यह नंबर 1 पर 100 रुपए हैं। यह नंबर 2 पर जो है वो लेट से 80 है। यह नंबर 2 पर 80 है। और यह नंबर 3 पर 100 रुपए है। और यह नंबर 3 पर भी 100 रुपए है। क्या यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला काम कर सकता हूँ? नॉर्मल वाला मतलब कौन सा? सादा खुशबू। क्या काम कर सकते हैं वो? यानी कि ईयर 1 वाले 100 रुपए 0 पे ले आऊँ, यह नंबर 2 वाले 80 रुपए अलग से 0 पे ले आऊँ। ये कौन सा काम है? यह नंबर 3 वाले 100 रुपए अलग से 0 पे ले आऊँ। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से 100 डिवाइडेड बाई पहले वाले जो 100 रुपए हैं उसको एक साल पीछे लेकर जाना है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 करेंगे। दूसरे वाले जो 80 रुपए हैं उसके लिए 80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 करेंगे। और तीसरे वाले जो 100 रुपए हैं उसके लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 करेंगे। तो आप जरा इसको सॉल्व करें। 100 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, और फिर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3। तो इसका टोटल आपका 232.16 बनेगा। 232.16 बनेगा। 232.16 बनेगा। 232.16 बनेगा। क्या मैं यहाँ पर एनवीटी अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मसला आ रहा है, क्यों एनवीटी अप्लाई नहीं होगी? क्या मैं यहाँ पर एनवीटी अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए एनवीटी अप्लाई करना इस सिनेरियो में पॉसिबल है? जो मौजूदा हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए क्योंकि तीनों साल सेम अमाउंट नहीं है। काश 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 क्या, काश 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 80 कितना होता, काश 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 80 100 होता। अगर 80 100 होता तो एनवीटी अप्लाई हो जाती। तो 80 को 100 कर लेते हैं। 80 को 100 कैसे करें सर? 80 को 100 कैसे करें? 80 को 100 ऐसे करो कि देखो पहली वाली अमाउंट है 100, बिल्कुल, दूसरी वाली भी 100 कर दो और तीसरी वाली भी 100 कर दो। अरे लेकिन सर है 80, पहले तो 120 था, तो चलो हमने 100 और 20 में तोड़ दिया। पहले तो 120 था, तो 120 को तो 100 और 20 में तोड़ा जा सकता है।
80 को 100 कैसे बनाया जाए? क्या 80 जो है वो 100 माइनस 20 के बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। 80 जो है वो 100 माइनस 20 के बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अब आप 80 को ब्रेक कर दो 100 माइनस 20 में। 100 माइनस 20 भी 80 बनता है, और 80 तो 80 होता ही है। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गौर से सुनना। जब ऊपर 120 था ना, तो हमने 100 रुपए पर एनवीटी अप्लाई कर कर उसको प्रेजेंट में लेकर आए, और ये नंबर 2 वाले जो 20 रुपए थे उसको सेपरेटली लेकर आए या जीरो पर, और दोनों को ऐड किया। लेकिन यहाँ पर उलट चल रहा है। यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि आप अगर 100 रुपए को जीरो पे लेकर आओगे, तो आप ईयर नंबर 2 पर थे 80, लेकिन आप 20 को जीरो पे ले आओगे। तो फिर वो जो 20 है एडिशनल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे? 20 जो एडिशनल आपने इजाफी कर दिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकल जाएगी, लेकिन क्या उसको फिर और ऐड कर देंगे? क्या हम और ऐड कर देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू? नहीं। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसको माइनस करेंगे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसको माइनस करेंगे। देखो होगा क्या, होगा ये कि अगर आपके पास, देखो यहाँ पर मैं एडिशनल काम करता हूँ। जो हमारे पास ये जो 100 रुपए हैं, अगर ईयर 1 2 और 3 पर 100 रुपए हो, और इस पर हम एनवीटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमें पता है हमारा आंसर जो है ना वो 248.68 आता है। बहुत बार निकाल लिया ना। ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 पर अगर 100 रुपए हों, और ईयर 1 2 और 3 के 100 रुपयों को ईयर 0 पे लेकर आया जाए, यानी कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए, तो आंसर 248.68 बनता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर ईयर 2 पर 20 रुपए हो, अगर ईयर 2 पर 20 रुपए हो और उसको ईयर 2 से ईयर 0 पे लेकर आया जाए, तो अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में किया, वो 16.53 बनता है। लेकिन इस सिनेरियो में ये 16.53 ऐड नहीं होगा, बल्कि इस सिनेरियो में 16.53 जो है वो माइनस होगा। तो 248.68 माइनस 16.53, यानी कि ये आपके पास 232.15 आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि जब हमने 248.68 कैलकुलेट किया, तो उसमें बिला फजूल ईयर नंबर 2 पर हमने 80 के बजाय 100 रुपये समझा हुआ था, और हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली भी थी। यानी कि हमने एडिशनल 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कर दी थी उसमें। तो अब वो जो एडिशनल 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, उसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो 248.68 में से जो इजाफी 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, उसको भी हम हटा देंगे। जब आप इस लेक्चर को दूसरी बार देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता लिख लिख कर देखोगे, तो आपको बात समझ में आएगी। इसकी पिक्चर कोई बच्चा जो है वो ग्रुप पर भेज दे, और मेजोरिटी मुझे कंफर्म कर दो बात समझ में आ गई। वैसे कोई खास मुश्किल बात नहीं है। जो इजाफी शामिल था, उस इजाफी को हटा दिया है। उस इजाफी की प्रेजेंट वैल्यू शामिल थी। इनफैक्ट वो इजाफी 20 रुपए शामिल नहीं था, 20 के बजाय वो 16.53 बन गया था, वो शामिल था, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई थी। तो उसको हटा दिया। आप देख रहे हैं दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं। आप जब दोबारा से इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे आराम से तसल्ली से, तो आपको ये बातें और क्लियरली समझ में आएंगी। इसकी पिक्चर काइंडली कोई ग्रुप पे भेज दो ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। डन है? तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी एनवीटी हो गई। ऑर्डिनरी एनवीटी की हमने जो फॉर्मूले हैं प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू के, दोनों देखे। प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा, और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई किया। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें। चलें, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर अगली चीज़ पर हम आते हैं। उसके बाद हम अगली चीज़ पर आते हैं, और अगली चीज़ हम ये करते हैं कि हम जो है वो अब एनवीटी ड्यू पर आते हैं। एनवीटी ड्यू के केस में क्या होता है? एनवीटी ड्यू के केस में ऐसा होता है कि यह नंबर 0 पर 100 रुपये हैं, यह नंबर 0 पर 100 रुपये हैं, फिर यह नंबर 1 पर 100 रुपये हैं, यह नंबर 1 पर 100 रुपये हैं, फिर यह नंबर 2 पर 100 रुपये हैं, फिर यह नंबर 2 पर 100 रुपये हैं, और फिर यह नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है, और यह नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है। हम अब कर रहे हैं एनवीटी ड्यू को। हम अब कर रहे हैं एनवीटी ड्यू। अच्छा, एनवीटी का क्या मतलब था? एनवीटी का मतलब था कांस्टेंट कैश फ्लो हो। एनवीटी का मतलब था कांस्टेंट कैश फ्लो हो, पहली शर्त। तो बिल्कुल, 0 पर भी 100 रुपये हैं, 1 पर भी 100 रुपये हैं, 2 पर भी 100 रुपये हैं। 0 पर भी 100 रुपये हैं, 1 पर भी 100 रुपये हैं, 2 पर भी 100 रुपये हैं। तो कांस्टेंट कैश फ्लो है, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये थी कि कांस्टेंट टाइम इंटरवल हो, कांस्टेंट गैप हो। तो हर वैल्यू के बीच में एक ही साल का गैप है। हर वैल्यू के बीच में एक ही साल का गैप है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। पहली कंडीशन थी कि सेम अमाउंट हो। तो यहाँ पर भी 100 रुपये हैं, यहाँ पर भी 100 रुपये हैं, यहाँ पर भी 100 रुपये हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि कांस्टेंट गैप हो। तो आप देखो, ये एक साल का गैप, फिर एक साल का गैप, और फिर एक साल का गैप, यानी कि हर वैल्यू के बीच में एक ही साल का गैप है। तो एनवीटी की कंडीशन मीट हो गई। ड्यू की कंडीशन कैसे मीट हुई? हर साल के शुरू में 100 रुपए हैं। ऑर्डिनरी एनवीटी में हर साल के आखिर में 100 रुपए थे, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में।
देखो आपको ईयर नंबर 1 क्या बताता है, पहले साल का आखिर, ईयर 2 क्या बताता है, दूसरे साल का आखिर, ईयर 3 क्या बताता है, तीसरे साल का आखिर। तो जब आप ऑर्डिनरी एनवीटी कर रहे थे तो 1, 2 और 3 के पास 100 100 और 100 रुपए थे, तो वो ऑर्डिनरी एनवीटी। यहाँ पर एनवीटी ड्यू है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये कि ईयर 0 पर 100 रुपए हैं, ईयर 1 पर 100 रुपए हैं, और ईयर 2 पर 100 रुपए हैं। ईयर 0 पहले साल का स्टार्ट होता है, ईयर 1 दूसरे साल का स्टार्ट होता है, ईयर 3 तीसरे साल का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट 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 में 100 रुपए हैं, तो दोनों में ये एक डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद हम जरा जरा इन सबको ईयर 0 पे लेकर आते हैं, इन सब की जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इन सब की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या सबको ईयर नंबर 0 पे लेकर आएंगे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीका कौन सा, सादा खुशबू। तो हम ईयर नंबर 0 वाले जो 100 रुपए हैं उनको कितने साल पीछे लेकर आएंगे, बिल्कुल भी 1 साल नहीं लेकर आएंगे। ईयर नंबर 1 पर 100 रुपए उनको कितने साल पीछे लेकर आएंगे, 1 साल। और ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं, ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं उनको कितने साल पीछे लेकर आएंगे, उनको हम पीछे लेकर आएंगे 2 साल। तो आपके पास ये नंबर 0 वाले, आपके पास जो ये नंबर 0 वाले जो 100 रुपए हैं वो हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10%, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 0, यानी कि ये 100 ही रहेगा। उसके बाद आपके पास यह नंबर 1 पर, यह नंबर 1 पर जो 100 रुपए हैं, यह नंबर 1 पर जो 100 रुपए हैं वो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10%, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, यानी कि 90.91, 90.91। उसके बाद फिर आपके पास ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं, ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं उसके लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2। सो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2 जो है वो बन जाता है हमारे पास 82.64, 82.64। और फिर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, फिर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, फिर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो 100 + 90.91 + 82.64, इन तीनों का एडिशन जो है ना वो 273.55 बनेगा। इन तीनों का एडिशन जो है ना वो 273.55 बनेगा। इन तीनों का एडिशन जो है ना वो 273.55 बनेगा। क्या हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एक फॉर्मूला है एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। हम एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I⁻n/n। यहां तक फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू तक सेम है, सिर्फ एडिशनल चीज है एंड में 1 + I एक और चीज आ जाएगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी कि आप लिख दोगे P इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 1 - 1 + 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई। तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 1.1 की पावर -3, अच्छा 1 में से आंसर माइनस डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100 इंटू 1.1, ये आ जाता है आपके पास 273.55, 273.55। ये आ जाता है आपके पास 273.55, ये आ जाता है आपके पास 273.55। ठीक है जी। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या आपका एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई होता है। मोरलेस दोनों चीजें सेम है, मोरलेस दोनों चीजें सेम है। सिर्फ फर्क क्या था, सिर्फ फर्क क्या था, सिर्फ फर्क ये था कि उसमें ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर हमारे पास 100 रुपए थे, और इसमें ईयर नंबर 0, ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 पर 100 रुपए हैं। उसमें हर साल के आखिर में पैसे थे, इसमें हर साल के शुरू में है। ठीक है जी। फाइनली एक और चीज, एक और चीज वापस से, यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है और यह नंबर 3 है। और आपके पास ईयर 0 पर 100 रुपए हैं, यह नंबर 1 पर 100 रुपए हैं, यह नंबर 2 पर 100 रुपए हैं और यह नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है। अब अगर दोबारा से अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, दोबारा से अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, इस बार हम फ्यूचर वैल्यू ना, प्रेजेंट तो निकाल चुके, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो।
तो ये जो पहले वाले 100 रुपए हैं, ये पहले वाले 100 रुपए हैं, कितने साल आगे लेकर आना है, कितने साल आगे लेकर आना है पहले वाले 100 रुपए को? अगर हम कौन से वाले मेथड से काम करें, अगर हम कौन से वाले मेथड से काम करें, अगर हम कौन से वाले मेथड से काम करें, ये नंबर 0 वाले 100 रुपए, हाँ सादा खुशबू वाले मेथड से, सही है ना। यह नंबर 0 वाले 100 रुपए या नंबर 3 पे लेकर आने हैं, तो कंपाउंडिंग करनी है, 3 साल की कंपाउंडिंग करनी है, 3 साल की कंपाउंडिंग करनी है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3, ये आपके पास बन जाएगा 133.1, या आपके पास बन जाएगा 133.1। उसके बाद बी, दूसरा तरीका क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, ये नंबर 1 वाले, ये नंबर 1 वाले जो 100 रुपए हैं, ये नंबर 1 वाले 100 रुपए अगर 3 पे लेकर आएंगे तो हमें 2 साल आगे लेकर आने पड़ेंगे, तो हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 10% पावर 2 से, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 10% पावर 2 से, और ऐसा करेंगे तो ये 121 बनेगा। उसके बाद ये नंबर 3, सॉरी ये नंबर 2 पर 100 रुपए, ये नंबर 2 पर 100 रुपए, ये नंबर 2 वाले जो 100 रुपए हैं, ये नंबर 2 वाले जो 100 रुपए हैं, उनको अगर हम 3 पे लेकर आएंगे तो हम 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 1 करेंगे, और ये 110 आएगा, और ये 110 आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 133.1 प्लस 121 प्लस 110। इन तीनों की एडिशन जो है ना वो 364.1 आ जाएगी, इन तीनों की एडिशन जो है वो 364.1 आ जाएगी, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 364.1 बनेगा। यानी कि हमने ईयर 0 पर जो 100 रुपए थे उसको हम 3 साल आगे लेकर गए, ईयर नंबर 1 पर जो 100 रुपए थे उसको 2 साल आगे लेकर गए, और ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपए थे उसको हम 10% से 1 साल आगे लेकर गए, और हमने सबको ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब अगर हम इसको, अगर 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 हम किसी फॉर्मूले से करें, तो एक फॉर्मूला है एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i पावर n-1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 + i, मल्टीप्लाइड बाई 1 + i, तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%। तो ये कितना होगा भाई, 1.1 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100 इंटू 1.1, यानी कि इसको हम कहते हैं कि भाई ये भी 364.1 आता है। तो ये एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। अब जिस तरह से ऑर्डिनरी एनवीटी को समराइज किया था, इसी तरह से मैं एनवीटी ड्यू को समराइज करता हूँ। देखिए एनवीटी ड्यू का जनरल डायग्राम क्या है, एनवीटी ड्यू का जनरल डायग्राम ये है कि अगर यह नंबर 0 पर एक वैल्यू हो, और फिर उतनी ही वैल्यू यह नंबर 1 पर हो, और उतनी ही वैल्यू यह नंबर 2 पर हो, और फिर आखिरी साल पर कुछ भी ना हो, तो अगर आपने सारी वैल्यूज को 0 पे लेकर आना है तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + i की पावर -n/i मल्टीप्लाइड बाई 1 + i। और अगर हमें इन सबको 3 पर लेकर आना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i की पावर n-1/i मल्टीप्लाइड बाई 1 + i। ठीक है जी। यहाँ पर और पिछले फॉर्मूले को, दोनों को आप कंपेयर करना, और कंपेयर कर कर आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। अच्छा, वैल्यू चेंज होगी तो उसी तरह की हरकतें हम करेंगे जिस तरह की हरकतें हम लोग ऑर्डिनरी एनवीटी में करते थे, और वो जब आप वक्त के साथ साथ चीज़ें देखोगे तो आप समझ भी जाओगे। चलें एक आधी एग्जांपल इस चीज़ की कर लेते हैं कि अगर वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, अगर वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर लेट से एक मिसाल ले लेते हैं, वैसे तो 100 तरह की मिसालें बन सकती हैं, प्रेजेंट वैल्यू की भी फ्यूचर वैल्यू की भी, लेकिन उसी तरह की बातें होंगी। मिसाल के तौर पर यह नंबर 0 पर 100 रुपए हैं, यह नंबर 0 पर 100 रुपए हैं, यह नंबर 1 पर 120 रुपए हैं, और यह नंबर 2 पर, यह नंबर 2 पर 100 रुपए हैं, और मुझे इन सब को ईयर 3 पर लेकर आना है। अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूं तो पहले 100 रुपए 3 साल आगे जाएंगे तो 1 + 10% पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 3 कर दोगे, ये आपके पास 133.1 बन जाएगा, 133.1।
फिर आपके पास 120 रुपये हैं, 120 रुपये जो है वो 2 साल आगे जाएंगे, तो 1 + 10% पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 2, यानी कि ये आपके पास जो है वो 145.2 बन जाएगा, ये आपके पास 145.2 बन जाएगा। और फिर आपके पास ये नंबर 2 पर जो 100 रुपये हैं उसको आप जो है वो 1 साल आगे लेकर जाओगे, 1 साल आगे लेकर जाओगे, ठीक है, 1 साल आगे लेकर जाओगे तो वो 110 बन जाएगा। फिर इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 133.1, 145.2 और 110, तीनों का एडिशन जो है ना वो 388.3 बनेगा। तीनों का जो एडिशन है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 388.3 बनेगा, 388.3 बनेगा। अब क्या मैं यहाँ पर एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। काश 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 120 रुपये जो ईयर 1 वाले हैं वो कितने होते, वो कितने होते, वो कितने होते, वो 100 होते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ईयर 0 वाली वैल्यू को 100 ले लेते हैं, ईयर नंबर 1 वाली 120 की वैल्यू को 100 + 20 ले लेते हैं, ईयर नंबर 2 वाली वैल्यू को 100 ले लेते हैं और फिर हम सबको आगे लेकर आते हैं। अब इससे ये होगा कि ये जो है ना 0, 1 और 2 वाली वैल्यूज, 0, 1 और 2 वाली वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट हो गई, इनको मैं अलहदा से 3 पे लेकर आ गया, और ये नंबर 1 वाली जो वैल्यू है इसको मैं अलहदा से 3 पे लेकर आ गया। अच्छा, 0, 1 और 2 वाली वैल्यूज को 3 पे लेकर हम पहले भी आए हैं कि अगर ईयर 0 पर, ईयर 1 पर और ईयर 2 पर 100 रुपये हो तो उसकी ईयर 3 की वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी 364.1। और उसमें फिर हम ऐड कर देते हैं 20 को, कितने साल, 1 से 3 पे लेकर आना है तो 2 साल आगे लेकर आना है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2, सो 364.1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 2, ये बन जाता है आपके पास अगेन 388.3, 388.3 बन जाता है। तो आप देखें कि यहाँ पर भी आपका जो आंसर आ रहा है वो 388.3 ही आ रहा है। आपका आंसर जो है वो दोनों सिनेरियोज में सेम आ रहा है, दोनों सिनेरियोज में एक ही जितना आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात जो है इसमें कोई मसला है, कोई डाउट है? तो काइंडली मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा जी। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये वीडियो दोबारा से देखनी है। हाँ, आप जब दोबारा से देखोगे तो मजीद आप लोगों की चीज़ें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी बातें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा देखिए, अब हमने यहाँ पर जो है ना एनवीटी को डिस्कस कर लिया। एनवीटी जो है ना उसके सवालों में आपके पास जो है ना वो लिमिटेशन होगी ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑन ईयर्स। यानी कि सवाल में लिखा हुआ होगा कि भाई मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। यानी कि हमारी जो एग्जाम्पल थी अभी, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल करी, हर एग्जाम्पल में हम 3 साल की बात कर रहे थे, हर एग्जाम्पल में हम 3 साल की बात कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि भाई दो चीजें होनी चाहिए, कांस्टेंट कैश फ्लोज, कांस्टेंट टाइम इंटरवल। अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें भी दो चीजें होंगी, एक चीज क्या होगी, एक होगी ऑर्डिनरी एनविटी और एक होगी एनविटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनविटी जो है उसमें एट द एंड ऑफ ईच ईयर होगा, एनविटी ड्यू में एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर होगा। ये सारी चीजें जैसे ही आप इस वीडियो को और इस पीडीएफ को रिव्यू करोगे, रिकैप करोगे, तो सारी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और सवाल तो मैंने करवाने हैं, अभी तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है फाइनेंशियल मैथ से रेलेवेंट वो आपने अपने पास याद रखना है और वीडियोस को बार बार देखना है। और मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम पीरियड में इतना बड़ा चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। तो ये आपने एक काम करना है। अब ये तो एनवीटी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वाली पिक्चर लेकर भेज दी थी किसी ने? काइंडली मैं 1 मिनट दे देता हूँ, शायद ये पिक्चर आप लोगों ने ना भेजी हो, काइंडली इस पिक्चर को भेज दें। ठीक है, 30 सेकंड देता हूँ, जरा जल्दी से इस पिक्चर को भेज दें, फिर हम स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है जी, चलें जी, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ अपना, भेज दी पिक्चर, चलें।
अच्छा भाई, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। अब आपके पास देखें, एनवीटी के बाद एक अगली चीज आ रही है जिसको हम कहते हैं परपेचुइटी। एनवीटी के बाद अगली चीज आ रही है परपेचुइटी। जिस तरह से आप लोगों को शायद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता था। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा जितना भी हमारा क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का एपीजीपी का चैप्टर है ना, वो मैंने 1.5 आवर्स में विद 10 एमसीक्यू सॉल्व किया है। तो काइंडली उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने कोई रिविजन करनी हो। अच्छा, देखिए परपेचुइटी जो है ना, परपेचुइटी परपेचुइटी भी दो तरह की होती है। और होती क्या है, परपेचुइटी जो है ना, इसमें नो लिमिट ऑन ईयर्स, इसमें होगा नो लिमिट ऑन ईयर्स, नो लिमिट ऑन ईयर्स। ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सम टू इन्फिनिटी होता था, वैसे ये परपेचुइटी है। परपेचुइटी में क्या होगा, परपेचुइटी में आपके पास एक चीज कहलाएगी परपेचुइटी ड्यू। ठीक है। और एक कहलाएगी ऑर्डिनरी परपेचुइटी, एक कहलाएगी परपेचुइटी ड्यू। जिस तरह से एनवीटी ड्यू, इसी तरह से एक कहलाएगी ऑर्डिनरी परपेचुइटी। जिस तरह से ऑर्डिनरी एनवीटी। तो पहले हम ऑर्डिनरी परपेचुइटी को देखते हैं, ओपी, ऑर्डिनरी परपेचुइटी। इसमें ऐसा होगा कि यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर 100 रुपये है, यह नंबर 3 पर 100 रुपये है, यह नंबर 4 पर 100 रुपये है। और ये चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक। और आपने इन सारे 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ठीक है। ईयर 1 पर 100 रुपये, ईयर 2 पर 100 रुपीज़ है, ईयर 3 पर 100 रुपीज़ है, ईयर 4 पर 100 रुपीज़ है, ईयर 5 पर 100 रुपीज़ है, ईयर 6 पर 100 रुपीज़ है, हमेशा के लिए। एनवीटी में नंबर ऑफ ईयर्स पर लिमिटेशन थी, इसमें लिमिटेशन नहीं है। अब इस केस में इसका मतलब ये हो गया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ईयर 1 पर आर हो, ईयर 2 पर आर हो, ईयर नंबर 3 पर आर हो, और ये चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। और हमें ईयर 0 की वैल्यू या पी ढूंढना हो। तो हम करेंगे ये कि हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू आर ओवर आई। P इज इक्वल्स टू आर ओवर आई। यानी कि अगर आपके पास ये नंबर 1 पर 100 रुपये, ईयर 2 पर 100 रुपये, ईयर 3 पर 100 रुपये, ईयर 4 पर 100 रुपये, ईयर 5 पर 100 रुपये, ईयर 6 पर 100 रुपये, ईयर 7 पर 100 रुपये, ईयर 8 पर 100 रुपये, ईयर 9 पर 100 रुपये, ईयर 10 पर 100 रुपये, ईयर 11 पर 100 रुपये, ईयर 12 पर 100 रुपये, ईयर एक्स वाई जेड पर 100 रुपये है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व ही नहीं कर सकते ना। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने का मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 5, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 6। कहाँ तक जाऊँ? जाता ही चला जाऊँ, जाता ही चला जाऊँ, जाता ही चला जाऊँ। तो इस केस में आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, यानी कि अगर ईयर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर हमेशा के लिए 100 रुपये हैं, और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, तो आर ओवर आई, आर यानी कि हर साल वाला अमाउंट, और आई यानी कि जो परसेंटेज है वो। तो अगर आप 100 को डिवाइड कर देते हो 0.1 से, तो ये 1000 आ जाता है, ये 1000 आ जाता है, ये 1000 आ जाता है। ठीक है। ये है आपकी ऑर्डिनरी परपेचुइटी, ये है आपकी ऑर्डिनरी परपेचुइटी। ऑर्डिनरी परपेचुइटी पे ईयर 0 पर कुछ नहीं होगा, ईयर 1 पर, ईयर 2 पर, ईयर 3 पर, ईयर 4 पर, ईयर 5 पर, ईयर 6 पर, ईयर 7 पर, ईयर 8 पर हमेशा एक वैल्यू होगी, और वो आर होगी। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या बोली मैंने? दूसरी चीज मैंने बोली परपेचुइटी ड्यू। दूसरी चीज मैंने ये बोली परपेचुइटी ड्यू। परपेचुइटी ड्यू में क्या होगा, परपेचुइटी ड्यू में क्या होगा, परपेचुइटी ड्यू में क्या होगा? परपेचुइटी ड्यू में कुछ ऐसा होगा कि आपके पास जो है ना, वो यह नंबर 0 पर, यह नंबर 0 पर एक वैल्यू है, यह नंबर 1 पर एक वैल्यू है, 2 पर एक वैल्यू है, 3 पर एक वैल्यू है, 4 पर एक वैल्यू है, 5 6 7 8 9 10 11, हर जगह वैल्यू 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 है। आपने इन सबको 0 पे लेकर आना है। ये आपके पास जो है वो परपेचुइटी ड्यू कहलाएगी। यानी कि लेट से 100 रुपये वाली ही एग्जाम्पल अगर ले लें, तो यह नंबर 0 पर 100 रुपये है, यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर 100 रुपये है, यह नंबर 3 पर 100 रुपये है, यह नंबर 4 पर 100 रुपये है। और आपको इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का मतलब ये है कि इन सारे 100 रुपयों को ईयर 0 पे लेकर आना है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, अगर आप ऑर्डिनरी परपेचुइटी को और परपेचुइटी ड्यू को कंपेयर करते हो, तो किस चीज का डिफरेंस है? सर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी परपेचुइटी में यह नंबर 0 पर कुछ नहीं था,
लेकिन परपेचुइटी ड्यू की जब आपने बात करी तो ईयर नंबर 0 पर भी 100 रुपए थे। बस यही डिफरेंस है ना, या और कोई डिफरेंस है? देखो दोनों में 1 2 3 4 5 हर जगह 100 रुपए। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि ऑर्डिनरी परपेचुइटी में ईयर नंबर 0 पर कुछ नहीं था, और परपेचुइटी ड्यू में ईयर नंबर 0 पर भी 100 रुपए हैं। एक एक्स्ट्रा 100 रुपए जो है उसका फर्क है। एक एक्स्ट्रा 100 रुपए का फर्क है, हाँ या नहीं? तो भाई सीधी सीधी सी बात है, देखो ऑर्डिनरी परपेचुइटी का जो फॉर्मूला था, ऑर्डिनरी परपेचुइटी का जो फॉर्मूला था आर ओवर आई, वो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 100 रुपयों को 0 पे लेकर आता था। तो क्या परपेचुइटी ड्यू का फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए आर ओवर आई? आर ओवर आई, आर ओवर आई से क्या होगा? आर ओवर आई से क्या होगा? आर ओवर आई से ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबके ईयर 0 पर वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ उसमें एक बार आर ऐड कर दो। कौन सा आर ऐड कर दूं? जो एक्स्ट्रा, जो ईयर 0 का। इसका मतलब इस केस में होगा 100 डिवाइडेड बाई 10%। 100 डिवाइडेड बाई 10% जमा जमा ईयर 0 वाला 100। तो इसका आंसर होगा 1100। इसका आंसर होगा 1100। आर ओवर आई प्लस आई, आर, आर ओवर आई, आर डिवाइडेड बाई आई प्लस आर, आर डिवाइडेड बाई आई प्लस आर। यानी कि आपने ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले आर ओवर आई जो है उसको ऐड किया, और फिर जो है वो आपने एक स्पेशल आर अलग से जो है वो ऐड कर दिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई मसला है? ठीक है जी। तो देखिए परपेचुइटी में क्या होगा, ईयर्स पे लिमिटेशन नहीं होगी। अच्छा, परपेचुइटी के केस में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले होंगे। परपेचुइटी के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले होंगे। परपेचुइटी के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले होंगे। परपेचुइटी के केस में फ्यूचर वैल्यू वाला कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या पता कि आखिरी टाइम क्या है? आखिरी टाइम का कुछ भी नहीं है। तो इस केस में, परपेचुइटी के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू वाला कोई फॉर्मूला नहीं होगा। सही है जी। अब इसके भी कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस, कुछ डिफरेंट केसेस कर लेते हैं। इसके भी कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस, कुछ डिफरेंट केसेस कर लेते हैं। पहले आप इसकी पिक्चर ले लें, उसके बाद इसके कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस, कुछ डिफरेंट केसेस कर लेते हैं। जल्दी से काइंडली इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि हम इसके केसेस पर चलें। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो भाई अब इसका एक कॉम्प्लेक्स केस करते हैं। लेट से आपको यह नंबर 0 की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, यह नंबर 2 पर भी 100 रुपये है, यह नंबर 3 पर भी 100 रुपये हैं, यह नंबर 4 पर, यह नंबर 4 पर 100 रुपये नहीं है, यह नंबर 4 पर 100 रुपये नहीं है, यह नंबर 4 पर 100 रुपये नहीं है, यह 5 पर भी 100 रुपये हैं, यह नंबर 6 पर भी 100 रुपये हैं, यह नंबर 7 पर भी 100 रुपये हैं। और इस तरह से ये चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब मुझे बताओ कि क्या मैं ऑर्डिनरी परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि P इज इक्वल्स टू आर ओवर आई अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं आर ओवर आई अप्लाई कर सकता हूँ? काश 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 क्या होता, काश क्या होता, काश क्या होता, काश क्या होता, काश ईयर 4 पर भी, काश ईयर नंबर 4 पर भी, काश ईयर नंबर 4 पर भी 100 रुपये होते। क्योंकि आर ओवर आई वाला फॉर्मूला ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमेशा एज्यूम करता है कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए 100 रुपये हैं। अगर यह नंबर 4 पर, अगर यह नंबर 4 पर 100 रुपये नहीं है तो वो चेन टूट गई। अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके मैं दो तरीकों से सॉल्व कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से, और रिकॉर्डिंग भी देखना दोबारा से। अगर मैं 100/10% कर दूं, अगर मैं 2 मिनट के लिए, अगर मैं 2 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए ये मान लूं कि ईयर 4 पर 100 रुपये हैं, अगर 2 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि यह नंबर 4 पर भी 100 रुपये है, अगर मैं 2 मिनट के लिए ये मान लूं कि यह नंबर 4 पर भी 100 रुपये हैं, तो आर ओवर आई आई अप्लाई होगा, और आर ओवर आई जो है वो 1000 बनेगा। आर ओवर आई अप्लाई होगा और आर ओवर आई जो है वो 1000 बनेगा। लेकिन सर ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस 1000 में
ईयर 1 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी है, ईयर नंबर 2 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी है, ईयर नंबर 3 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी है, ईयर नंबर 4 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी है, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, हर साल के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसमें गलत क्या है? बताओ क्या चीज गलत है इसमें? इसमें कौन सी चीज गलत है? इसमें कौन सी चीज एक्स्ट्रा है? इसमें कौन सी चीज फजूल है? इसमें ये नंबर 4 वाले 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है। इसमें ये नंबर 4 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, हालांकि वो थे ही नहीं। अच्छा, अगर नहीं थे वैसे इसमें शामिल है तो उसकी वर्थ बनती कितनी है, उसकी अमाउंट बनती कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती कितनी है? उसकी वर्थ, उसकी अमाउंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 4। उसकी वर्थ, उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू बनती है 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की 1.1 की पावर 4, है ना? 100 रुपए हैं और 1000 में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 68.3 एक्स्ट्रा शामिल है। 68.3 एक्स्ट्रा शामिल है। 68.3 एक्स्ट्रा शामिल है। तो आप क्या करो, 1000 को, 1000 में से माइनस कर दो 68.3 को, तो आप आ गए 931.7 पर। क्या किया हमने? पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 4 पर भी 100 रुपए है। पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 4 पर भी 100 रुपए है। पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 4 पर भी 100 रुपए हैं। और अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 4 पर भी 100 रुपए हैं, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 4 पर भी 100 रुपए हैं, तो 1000 में उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को अलहदा से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो अब वो उससे पाक और साफ हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। एक और इसका तरीका है, लेकिन शायद वो आप लोगों को अभी समझ आए, शायद आप लोगों को जो है वो कुछ टाइम लगे, जब तक आप रिवीजन ना कर लो पिछली चीज़ों का। कोशिश करता हूँ जितने लोगों को समझ आए अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर टू में मैं क्या करूँ, सुनना जरा गौर से सुनना। ऑप्शन नंबर टू में ये कर लूँ मैं कि यार ये जो 1 2 3 वाले पैसे हैं, ये जो 1 2 3 वाले पैसे हैं, ये नंबर 1 2 3 वाले पैसे हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 वाले पैसे हैं, इसको जीरो पे लेकर आने के लिए, इसको जीरो पे लेकर आने के लिए, इसको जीरो पे लेकर आने के लिए मैं अप्लाई कर दूं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला। क्योंकि ईयर 1 2 और 3 पर अगर 100 रुपए हैं और हर साल के आखिर में हैं, तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 10% पावर, 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%, तो ये कितना आता है सर? 1.1 की पावर, 1.1 की पावर -3, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100, ये आ जाता है सर 248.68। यह आता है 248.68। यह आ जाता है 248.68। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपने ये नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जितने भी साल है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जितने भी साल हैं, इनकी वैल्यू को यह नंबर, सॉरी, इनकी वैल्यू को यह नंबर, इनकी वैल्यू को यह नंबर, इनकी वैल्यू को यह नंबर जीरो पे लेकर आना है। वो शुरू वाली टेंशन तो खत्म हो गई ना। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 वाली टेंशन खत्म हो गई। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 वाली टेंशन खत्म हो गई। ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3 वाले जो 100 रुपए थे वो तो आ गए प्रेजेंट पर। अब 5 6 7 8 9 10 वाले जो 100 रुपए हैं, जो हमेशा के लिए हैं, उनको जीरो पे लेकर आना है। तो इसके लिए अब हम दो स्टेप अप्लाई करेंगे। हम पहले तो एज्यूम करेंगे, सुनिएगा जरा गौर से। हम पहले तो एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि y4 जो है ना वो y0 है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि y4 जो y0 है, तो हम आर ओवर आई अप्लाई करेंगे। जब हम आर ओवर आई अप्लाई करेंगे तो वो 100 डिवाइडेड बाई 10% करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 10% जो है वो 1000 आएगा। ये मैंने क्या किया सर? ये मैंने सारी वैल्यूज को ईयर 4 पे ले आया। ये बात समझते हो ना? देखो, हमारे पास जो परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, उसमें ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा 100 रुपए होते हैं, उनको जीरो पे लेकर आना होता है। अगर हम 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ लें और वही फॉर्मूला लगा दें आर ओवर आई का, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें पहले आ जाएंगी 4 पर।
जब ये 4 पर आ जाएंगी जो कि 1000 बनती हैं, फिर मैं इसको 4 से 0 पे लेकर आऊँ, यानी कि इसको 4 साल पीछे लेकर आऊँ, यानी कि अब मैं करूँ 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, या आपके पास आ जाता है 683, या आपके पास आ जाता है 683। अब ये दूसरा वाला तरीका जो है ना, शायद कुछ लोगों को अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जो है वो थोड़ा सा जल्दी करवा दिया, एक दो एग्जाम्पल्स के बगैर करवा दिया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर अब थोड़ा सा तेजी पकड़ी जाए तो समझ में आता है या नहीं। अगर समझ में आ गया ना तो ज़बरदस्त बात है, लेकिन मैंने सीधी बात बताऊं कि यहाँ पर जो है ना, एक एग्जाम्पल जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैंने कट करी, और मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं कि ये इन लोगों का दिमाग जो है वो छिल छिल कर खून निकला है या नहीं निकला है, और छिल छिल कर जो है वो पक्का हो गया है नहीं, या अभी भी सीए जो है उसने कुछ भी नहीं असर किया आपके दिमाग पर। ठीक है, अच्छा भाई, तो भाई ये समझ में आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? से देखनी है